शोभा जब भी कभी अपने मायके से वापस आती तो उसका सामान पहले से दुगना होकर आता। लेकिन उसने कभी भी अपने ससुराल में ये नहीं जताया, क्योंकि मायका भी उसका, माँ पापा भी उसके और सामान भी उसका। तो जताना कैसा? शोभा के बड़े भैया की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी और वो पुणे में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, क्योंकि नौकरी ने तो आजकल सबको बंजारा बना दिया है। जब भैया माँ पापा के साथ ही रहते थे तो शोभा की सबसे बात हो जाती थी। लेकिन जब से भैया भाभी और भतीजा तरुण पुणे गए हैं, तब से बातों का सिलसिला कुछ कम हो चला है। यश जब भी ऑफिस में फ्री होता तो शोभा को फोन कर लेता था, लेकिन शोभा जब भाभी को फोन करती तो तुलिका हमेशा व्यस्तता का बहाना करके फोन रख देती। शोभा को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि शायद उसका बार बार फोन करना उसकी भाभी को पसंद नहीं है, तो उसने खुद ही फोन का सिलसिला कुछ कम कर दिया। रूही अपने परिवार में और बच्चों में ही व्यस्त रहती थी। शोभा को वहां से भी बातें करने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन शोभा उसको गलत नहीं मानती थी, बस ढलती जा रही थी इस दुनियादारी में। पर ऐसे में शोभा सोचती कि काश मेरी कोई बड़ी या छोटी बहन होती जिसको शायद मेरा फोन करना कभी बुरा ना लगता। पर कहते हैं ना, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। और धीरे धीरे शोभा ने भी खुद को व्यस्त कर लिया इस भागती दौड़ती जिंदगी में। एक दिन शोभा ने अपने घर पर सत्संग का प्रोग्राम किया तो उसने रूही को अपने घर बुलाया। रूही का पति जय उसे शोभा के घर छोड़कर ऑफिस चला गया और बोल के गया कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। रूही ने देखा कि जय को आने में अभी टाइम लगेगा, तो उसने मौके का पूरा फायदा उठाया और बच्चों के साथ गप्पे मारने बैठ गई। शोभा जो काम कहती वो रूही कर देती और फिर आकर बैठ जाती, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो जो भी कर रही है मजबूरी में कर रही है। तो शोभा ने उससे कुछ नहीं कहा और सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। सत्संग शुरू हुआ, औरतें आने लगी और थोड़ी देर में जय भी आ गया। तो रूही ने उसे देखते ही काम करना शुरू कर दिया और औरतों के बीच कानाफूसी भी शुरू हो गई कि शोभा की तो मौज है, उसे रूही का सहारा मिल जाता है, हमें तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। ये सब बातें शोभा के कानों में भी पड़ी तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सारा काम उसने खुद ही किया था। पर उसने इस बात पर चुप रहना ठीक समझा। कुछ दिनों बाद शोभा की भाभी का जन्मदिन था, तो शोभा ने उन्हें मुबारकबाद दिया और उनके दूसरे शहर में होने के बावजूद उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर गई। लेकिन उस दिन उसकी भाभी ने उससे अच्छे से बात नहीं की, तो उसे लगा कि शायद किसी बात से उनका मूड ठीक नहीं होगा। लेकिन कई बार उसने ये देखा कि जब उसका भाई सामने होता था तो भाभी अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब वो सामने नहीं होता तो उसे मूड खराब होने का नाटक देखना पड़ता था। कुछ देर बाद शोभा वापस अपने घर आ गई। शोभा एक दिन बहुत उदास बैठी थी, तभी उसकी सहेली आ गई। तो शोभा ने उसका स्वागत किया और उसके लिए कॉफी बनाकर सब कुछ नॉर्मल दिखाने लगी। तो उसके सहेली ने पूछा, कुछ बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तब शोभा ने उसे सारी बात बताई। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी सहेली ने कहा, देख शोभा, सम्मान हर रिश्ते में होना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर सामने वाले को आपका सम्मान करना नहीं आता तो आपको भी एक कदम पीछे हटाकर उसे ये एहसास दिलवा देना चाहिए। अब शोभा को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन रूही के बेटी का बर्थडे था, तो शोभा वहां गई। ये बोलकर बैठ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और चक्कर आ रहे हैं, बस तुम्हारे जेठ की जिद करने पर आई हूँ। रूही ने जो काम शोभा के हिस्से के लिए छोड़े हुए थे वो उसे खुद करने पड़े। ऐसे में उसका चेहरा उतर गया और जैसे ही उनके सास ससुर आए तो शोभा बोली, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बताओ ना क्या काम करना है। ऐसे में उसकी सास ने कहा, हमारी शोभा बिना तबीयत की परवाह किए हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। जो बात रूही के कानों में भी पड़ी और उसे बुरा लगा, लेकिन शोभा को अपनी सहेली की बातों का असर होते दिख रहा था। कुछ दिनों बाद शोभा के पास उसकी भाभी का फोन आया कि मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है, तो आप अगर घर पर हो तो मैं वहां से होते हुए निकल आऊंगी। इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और मीटिंग से पहले का टाइम भी कट जाएगा। तो शोभा ने तुरंत कहा कि भाभी, मेरे देवर की शादी की सालगिरह है, मुझे उनके घर जाना है, तो मैं तो नहीं मिल पाऊंगी, सॉरी। शोभा की बात सुनकर तुलिका को बुरा लगा, तो उसने ठीक है
कहकर फोन रख दिया। पर शोभा के पति को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। पर अब शोभा को समझ आ गया था कि अब से उसे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। आखिर सम्मान पाना सबका अधिकार है। तो आज इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जोड़ दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।